नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून का दूसरा महीना धीरे धीरे अपने आखिरी फेज की तरफ है, अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है और मॉनसून की बारिश पूरे भारत में जो अब तक रिकॉर्ड की गई है वो है सामान्य से 3% ज़्यादा। डर इस बार एल नीनो का लगाया गया था और जब शुरुआत में मॉनसून के आने में विलंब हुआ तो लोगों को लगने लगा था कि ये डर कहीं न कहीं सच साबित हो सकता है। लेकिन उस बीच में ये संभावना जताई गई कि जब भी एल नीनो जैसा कह सकते हैं कि भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए एक दुश्मन है जो, क्योंकि मानसून सीजन में एल नीनो अगर प्रभाव में रहता है और इंडियन ओशन डायपोल का सपोर्ट नहीं मिलता है तो मानसून कमज़ोर हो जाता है और जो हालात उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हैं वो हालात देश के कई राज्यों में बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता है। लेकिन इस बार कई वर्षों की तरह ही पिछले कई वर्षों में ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि एल नीनो के प्रभावशाली होने के बावजूद इंडियन ओशन डायपोल ने कह सकते हैं कि पिक्चर में एंट्री मारी और उसने बहुत अहम रोल प्ले करते हुए भारत के मॉनसून को ताकत दी, मॉनसून को आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि चाहे ये क्लाइमेटिक सिचुएशन हो, यानी ये जो जलवायु से जुड़े हुए या जो वेदर पैटर्न है, वेदर फिनोमेना है, ये पैटर्न हो या फिर मॉनसून का बिहेवियर बदलता जा रहा है कि पॉकेट्स में रेन ज़्यादा हो रही है और पॉकेट्स में ड्राउट ज़्यादा हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल एक बार हम देख लेते हैं कि क्योंकि दूसरा महीना आखिरी पड़ाव पर है, तो अब तक क्या रहा है मॉनसून का स्टेटस, मॉनसून की बारिश कितनी हुई है। 3% अधिक बारिश होना एल नीनो के स्ट्रांग प्रभाव के बावजूद इस समय एल नीनो अपने फुल फ्लेज अस्तित्व में आ चुका है प्रशांत महासागर में, यानी समुद्र की सतह का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म हो चुका है और इस वजह से ट्रेड विंड्स जो प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आती हैं वो आनी बंद हो गई हैं या कम हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। इस बार अंदेशा ये था, अनुमान ये था कि पश्चिम और मध्य भारत में, साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल जब एक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, पॉजिटिव होता है तो उस दौरान यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। अनुमान और आशंका इस बात की थी कि पूर्वी भारत थोड़ा सा ड्राई वाला रीजन रहेगा, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में क्या हो गया, यहाँ पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का, साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन सभी भागों में बारिश कम हो रही है। काफ़ी समय से यहाँ पर ड्राई बना हुआ है मौसम। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कवर कर लिया है। महाराष्ट्र में काफ़ी डेफिशिएंसी थी, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जिलों को छोड़ दें, विदर्भ में 1-2 जगहों पर और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र को, तो बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और पहुंचे भी क्यों नहीं, क्योंकि कोंकण, गोवा में पिछले 3 दिनों से लगातार व्यापक बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और मध्य महाराष्ट्र में भी जो नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का रीजन है, इन भागों में भी बहुत व्यापक बारिश यहाँ पर हो रही है। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट रीजन्स में बारिश ठीक ठाक हुई है, सामान्य या सामान्य से ज़्यादा हुई है। सीधी, सिंगरौली और रीवा, छतरपुर, इन भागों में ज़रूर बारिश में कमी है। उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर ये जो लाल और पीला रंग देख रहे हैं ये कम वर्षा वाला है। नीला, गहरा नीला और हरा, ये सारे, हरा जो रंग है वो सामान्य वर्षा वाला है, नीला ये सामान्य से अधिक बारिश और ये जो डार्क ब्लू रंग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सामान्य से बहुत अधिक वर्षा को। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है ये पॉकेट सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि डेफिशिएंट वाला रीजन है। इस समय ये सूखे की मार झेल रहा है। यहाँ पर अब अगर बारिश जल्दी नहीं होती है तो स्थितियाँ विपरीत होने लगेंगी और किसानों का कह सकते हैं किसानों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और अभी जो कंडीशन दिख रही है उसमें बहुत अधिक इंप्रूवमेंट यानी बहुत अधिक फेरबदल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ राजस्थान और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के बीच बन रही है और पिछले 3 सिस्टम जो बने बंगाल की खाड़ी पर वो इसी रास्ते से आगे निकले हैं और ये सिस्टम जा करके गुजरात और राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को लगातार बारिश दे रहे हैं और यही कंडीशन आगे भी लग रही है। लेकिन गंगा के मैदानी बेल्ट को क्या इस तरह से निराश करता रहेगा, इस तरह से परेशान करता रहेगा मॉनसून, इसकी पड़ताल करते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर आप देखिए पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बारिश में कमी रही है, लेकिन उत्तर भारत इस बार ठीक रहा। हरियाणा में कहीं कहीं पर थोड़ी कम वर्षा हुई है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास भागों में, और कुछ पंजाब के क्षेत्रों में कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। बाकी पर्वतीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। यहाँ पर बारिश में कमी है साउथ पेनिनसुलर रीजन में। और अब बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो सिचुएशन यह है कि एक नया सर्कुलेशन और सर्कुलेशन के साथ साथ यहाँ पर कम दबाव भी रहेगा और कम दबाव रहने का मतलब है कि मॉइस्चर उठेगा, मॉइस्चर इस सर्कुलेशन के साथ लैंड रीजन पर पहुँचना शुरू करेगा। लेकिन इस समय
जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर वो प्रोमिनेंट होती तो जिस तरह की हवा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही हवा आपको यहाँ पर दिखाई देती पूरे गंगा के मैदानी बेल्ट में। और गंगा के मैदानी बेल्ट में अगर हवा पहुँच पाती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस समय एक के बाद एक WD यहाँ से होकर के गुजर रहा है और भारत के बिल्कुल करीब से होकर गुजर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हवाएं यहाँ से उठ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है और उन हवाओं को यहाँ पर पहुँचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर कोई हवा पहले से नहीं होती, वैक्यूम होता, यानी कि हवाओं का प्रभाव नहीं होता, तो ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती थोड़ा बहुत और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होती। हालांकि जो WD यहाँ पर पहुँच रहा है और भले ही ये हवा कम पहुँच रही है, लेकिन इस WD के कारण, अरब सागर से मॉइस्चर आने के कारण, यहाँ से कुछ मॉइस्चर पहुँचने के कारण उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग और वेस्ट यूपी के तराई वाले जो रीजन है, फुटहिल्स रीजन है, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो रही है और आने वाले समय में होगी भी यहाँ पर कई जगहों पर। लेकिन जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार का, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर मानसून की बेरुखी या कह सकते हैं कि बारिश में कमी ये लगातार अभी बनी रहेगी। यहाँ पर बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है अगले कुछ दिनों के दौरान। तो यहाँ पर अभी किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सिंचाई के लिए आप इंतज़ार न करें। अगर खेतों में नमी है तो आप सिंचाई शुरू कर दें, क्योंकि जल्दी बहुत 1-2 दिन 3 दिन में बहुत अच्छी बारिश होने की उम्मीदें नहीं हैं। तराई वाले रीजन में कुछ ज़रूर परिवर्तन आने वाला है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आएगा। ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा इस सिस्टम का भी वो छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर ही रहेगा। कुछ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी प्रभावित होंगे। बाकी सेंट्रल रीजन ही ज़्यादा प्रभावित होगा। एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया में अगर देखें तो सिर्फ झारखंड का दक्षिणी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर तक बादल पहुंच सकते हैं और दक्षिण भारत में यहाँ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये ऊपर नीचे करने वाला नहीं है, अपने रास्ते के आसपास ही ज़्यादा एक्टिविटी ये सिस्टम देने वाला है। तो फिलहाल अभी कुछ पॉकेट्स के लिए चिंता जो बनी थी पहले से वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ दिनों में ज़रूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये सिस्टम जब यहाँ आगे पहुँच जाएगा, डिसॉल्व होगा, उसके बाद मॉनसून ट्रफ को थोड़ा मौका मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पहुँचेंगी, जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, मैदानी क्षेत्र है, इन भागों, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन कम से कम 3-4 दिनों के बाद ऐसी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में इस बार मानसून की बारिश कम हो रही है, कम वहाँ जितनी होती है उसकी तुलना में। वैसे देखा जाए तो जितनी बारिश हो रही है वहाँ के उपयोग के लिए, लोगों के काम के लिए वो बारिश मोर देन इनफ है, कह सकते हैं। जैसे कि केरल में इस बार 600 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है अब तक, जो कि 1000 मिलीमीटर के ऊपर पहुंच जाती है। तो वैसे देखा जाए तो बारिश कम है जितनी होती है उसकी तुलना में, लेकिन अगर सामान्य इस्तेमाल के लायक देखें या उपयोग, उसकी बारिश की उपयोगिता को जोड़ करके देखें आम जनजीवन से, तो निश्चित तौर पर ये जो बारिश हुई है वो पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बारिश का आंकड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा आप, जानकारियाँ इसी तरह से आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।